मंदसौर के सावा खेड़ा गांव में बड़ी संख्या में कोबरा सांप मिलने का मामला सामने आया है। यहां के एक खेत से करीब 50 से 60 सांपों का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि एक खेत पर बनी झोपड़ी में से इन सांपों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। शुक्रवार को मंदसौर के सावा खेड़ा गांव में गोपाल दायमा के खेत से 50 से 60 सांपों का रेस्क्यू किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम को गोपाल दायमा अपने खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें खेत पर बनी झोपड़ी में एक गड्ढे में से कुछ सांपों के मुंह दिखाई दिए। सांपों के रेस्क्यू के लिए उन्होंने सर्प मित्र दुर्गेश पाटीदार को सूचना दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर कुछ सांपों को पकड़ा, लेकिन जब गड्ढे में पानी डालकर देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि गड्ढे से बड़ी संख्या में सांप निकल रहे थे। बाद में एक के बाद एक उन्होंने करीब 60 सांप पकड़े। सर्प मित्र दुर्गेश पाटीदार का कहना है कि गड्ढे से करीब 100 सांप निकले थे, जिसमें से 60 को रेस्क्यू कर उन्हें नजदीक के जंगलों में छोड़ा गया। हमारे यहाँ दर में क्या दिन में हम चाय बनाने आए तो यहाँ पे सांप दिखा हमको, तो हमने पकड़ने वाले भैया दुर्गेश जी पाटीदार को फोन लगा के बुलाया। तो मौके पे आए, उन्होंने सांप के दर में से पानी डाल के, हमें तो एक की शंका थी लेकिन 2-3 निकले यहाँ से, तो उन्होंने और पानी डाला तो और निकले यहाँ से। तो उन्होंने एक एक करके पकड़े, ऐसे करके 40-50 की संख्या में पकड़े यहाँ से उन्होंने सांप, दुर्गेश जी पाटीदार। और बाकी क्या भागे भी थे कुछ सांप? हाँ, कुछ भाग गए थे, वो दिखे नहीं, फिर बाद में मिले नहीं। अभी भी निकल रहे हैं क्या? नहीं, अब नहीं निकल रहे, बस वो खोद के ने देख लिया दर। हाँ। कुछ नहीं हुआ। फिर क्या इनको सुरक्षित जगह? हाँ, सुरक्षित जगह बांध नदी तालाब के पास छोड़ दिया गया। बताइए दुर्गा जी। मैं गोपाल जी दायमा जी का कॉल आया था कि इन्हें बताया कि हमारे खेत पे सांप दिखे, 3 सांप दिखे, बाकी मैं आके देखे तो उसमें से कम 100 सांप निकले। 100 में से 40 क्या तो चले गए, बाकी 60 सांप हमने रेस्क्यू किए। कैसे रेस्क्यू किया आपने, क्या रहा रेस्क्यू? मतलब किस कोबरे के बेबी, छोटे बेबी थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, बाकी वो भी जहरीले रहते। बाकी 60 सांप हमने रेस्क्यू किए। उसके बाद हम जंगल में जाके छोड़ के आए। कितने लोग थे यहाँ पर जब आप आए थे? और यहाँ पर हम थे ना 5-6 जने थे। 6 में से तो मैं अकेला बचा, बाकी वो सब भग गए थे उस सांप को देख के। कितने बड़े सांप थे, कितने खतरनाक थे ये सबसे जहरीला सांप कोबरा ही माना जाता है। बाकी रसल वेपर भी रहता है, इससे भी तेज। बाकी कोबरा 40 मिनट का टाइम देता है अपन को काटने के बाद। 40 मिनट के अंदर का ट्रीटमेंट मिल जाए तो इंसान बच सकता है। क्या आपको अंदाजा लगा यहाँ पे आके कि इतने सांप मिल सकते हैं यहाँ पर? उसके जगह की सबसे देख के पता चला गया कि इसमें सांप ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, आपको डर नहीं लगा किस तरह से जहरीले सांप को आपने पकड़ा? नहीं, ये 20 साल का हमारा अनुभव है, हम पकड़ते हैं तो उसमें डर हम ये रखते हैं। जहरीले सांप होते हैं ये? जहरीले सांप है। तो लगभग कितनी संख्या होगी इनकी? इनकी 100 के इस पे थे, 40 तो इसमें तो निकल गए थे, बाकी 60 या 70 हमने रेस्क्यू किए। मामले को लेकर डीएफओ का कहना है कि यह सेंट्रल इंडिया का सबसे खतरनाक सांप होता है, जिसे कोबरा कहा जाता है। इस सांप में पैदाइश से ही इतना जहर होता है कि यह आदमी की जान ले सकता है। हालांकि अधिकारी का यह भी कहना है कि सामान्य तौर पर कोबरा सांप की मादा एक बार में 20 से 40 अंडे देती है। फिलहाल बड़ी संख्या में सांप निकले हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। सर, सावाकला गांव में बड़ी संख्या में कोबरा सांप के बच्चे मिले हैं, सर मामला क्या है? बिल्कुल, वहाँ पर मादा जनरली जो कोबरा होती है वो 20 से 40 अंडे देती है, और वो सारे हैच हुए हैं, न्यूली हैच दिख रहे हैं, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है। वो पुष्टि है, वो सही है कि वहाँ निकले हैं, और निकल के उनको जो है सबको रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित उनका जो आवास स्थल है वहाँ पर उनको छोड़ दिया गया है। सर, ये सांप कितने खतरनाक हो सकते हैं इस बारे में जानकारी? हाँ, बिल्कुल वेनेमस है ये, तो मतलब विषैले सांप है। इनमें जो सेंट्रल इंडिया के जो 4 विषैले सांपों में से एक है ये कोबरा जी। सर, और क्या सर आपको जानकारी मिली? जी, आज सुबह ही मॉर्निंग में ही ये खबर आई थी, और उनको जो है सुरक्षित छोड़ दिया गया, सुरक्षित स्थल पे।